गौतम अदानी भारत के एयरपोर्ट माफिया जो साल 2019 तक सिर्फ मुंद्रा में एक छोटा सा एयर स्ट्रिप ओन किया करते थे, वो आज 7 एयरपोर्ट्स के मालिक हैं, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। और इसके साथ ही गौतम अदानी भारत का करीब 25% कार्गो मूवमेंट भी कंट्रोल किया करते हैं। सिर्फ 3 सालों के अंदर भारत की एयरपोर्ट मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाने वाले गौतम अडानी की ये कहानी बिल्कुल एक साउथ की मूवी जैसी है, जिसमें बहुत सारा थ्रिल, बहुत सारा मनी, माइंड और पावर का यूज होता है। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे नियमों को ताक पे रखते हुए गौतम अडानी बने भारत के एयरपोर्ट माफिया। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल पसंद तो किया करते हैं, लेकिन आप में से 75% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देख के जाते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शुरू करते हैं। फरवरी 2006 में भारत सरकार ने बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को बिडिंग के लिए बुलाया भारत के 6 एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट, ऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए, जिसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट शामिल थे। इस बिडिंग प्रोसेस के लिए करीब 26 कंपनियां सामने आई, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी ने 6 के 6 एयरपोर्ट्स पे अपना कब्जा जमा लिया। अदानी के इन 6 एयरपोर्ट्स पे कब्जा करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। असल में पहले भारत सरकार का जो एयरपोर्ट का रेवेन्यू मॉडल हुआ करता था, उसमें यह होता था कि जो प्राइवेट प्लेयर हुआ करते थे वो रेवेन्यू जनरेट करते थे और उसमें से कुछ परसेंट जो शेयर होता था वो भारत सरकार को मिला करता था। इसका मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ परसेंट शेयर मिल जाया करता था। लेकिन भारत सरकार को इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दी। उन्होंने देखा कि ये जो कंपनियां हैं, इन रेवेन्यूज में से बहुत से लीगल तरीकों की मदद से बहुत सारा रेवेन्यू अकेले ही हड़प लिया करती है और भारत सरकार को बहुत कम पैसा मिलता है। जिसके बाद भारत सरकार ने एयरपोर्ट का अपना रेवेन्यू मॉडल चेंज किया और उन्होंने डिसाइड किया कि भारत में जितने भी लोग एयरपोर्ट के थ्रू ट्रेवल करेंगे उनके हिसाब से भारत सरकार एक सम ऑफ अमाउंट ले लिया करेगी। तो इन 2600 कंपनी को बोला गया कि आप पर पर्सन के हिसाब से अपनी बिडिंग दीजिए, जिसके बाद सारी कंपनियां अपनी बिडिंग देती हैं और इन सब में सबसे आगे निकलते हैं गौतम अडानी। इन 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग में कंपनीज को अपने पर पैसेंजर फीस में हाईएस्ट बिडिंग करनी थी और यहीं गौतम अडानी आगे निकल जाते हैं। एक बार हम अहमदाबाद एयरपोर्ट का बिडिंग प्रोसेस देखते हैं, जिससे कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। यहां पे जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड ने करीब 85 रुपए पर पर्सन की बिडिंग रखी थी। ऑटो स्टेट इंडिया ने करीब 60 रुपए, पीएनसी इंफ्राटेक ने करीब 66 रुपए और गौतम अडानी ने करीब 177 रुपए सबसे ज्यादा यहां पे अपना बिडिंग किया था, जिस वजह से उन्होंने ऐसे 5 एयरपोर्ट्स के साथ भी किया और वो 6 की 6 बिडिंग यहां पे जीत जाते हैं। यहां पे आपको लग रहा होगा कि गौतम अडानी बिल्कुल नियमों के अनुसार ही बिडिंग प्रोसेस में जीत रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बिडिंग किया था। लेकिन गौतम अडानी इस बिडिंग को नहीं जीतते अगर भारत सरकार ने एयरपोर्ट पे करीब 4 रूल को नहीं बदला होता। भारत सरकार ने यहां पे इस बिडिंग प्रोसेस के पहले कुछ नियम अपने चेंज किए, जैसे कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं एंटर कर सकता था पहले जिसके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस ना हो। यहां पे गौतम अडानी पहली बार इस मार्केट में एंटर हो रहे थे और यह पहला रूल एकदम उनके अकॉर्डिंग था। रूल नंबर 2 कुछ ऐसा कहता था कि कोई भी कंपनी एक से ज्यादा एयरपोर्ट ओन नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे मोनोपोली होने का डर था। और यहां पे भारत सरकार ने नियम चेंज कर दिए और नियम ये अब बन गया कि कोई भी कंपनी कितने भी एयरपोर्ट्स ओन करती है। तो भारत सरकार ने अगर ये नियम नहीं चेंज किया होता तो गौतम अडानी को ये 6 के 6 एयरपोर्ट्स नहीं मिल पाते। नियम तीसरा जो बदला गया वो ये था कि कोई भी कंपनी पहले सिर्फ 30 सालों के ही लीज ले सकती थी, लेकिन इस बिडिंग के पहले इस लीज को 30 साल से बढ़ा के करीब 50 साल तक कर दिया गया। तो मतलब अब गौतम अडानी इन 6 के 6 एयरपोर्ट्स पे अगले 50 साल के मालिक हो चुके हैं। और जो चौथा नियम यहां पे बदला गया था वो ये था कि पहले रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता था और अब भारत सरकार पर पर्सन कॉस्ट पे चार्ज किया करती थी, जिस वजह से गौतम अडानी 6 की 6 बिडिंग जीतने उन्हें बहुत आसान हो गया। और यहां पे कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स का भी कहना है कि इस बिडिंग प्रोसेस के पहले ही उनको ये सारा डेटा पता चल गया था, जिस वजह से गौतम अडानी ने सबसे हाईएस्ट बिडिंग किया। यहां पे सरकार के सपोर्टर्स का यह भी कहना है कि पहले भारत में सिर्फ 15 से 20 ही एयरपोर्ट हुआ करते थे, जिस वजह से कोई एक कंपनी अगर एक से ज्यादा एयरपोर्ट ओन करती है तो वहां पे मोनोपोली का खतरा था। लेकिन अब भारत सरकार में करीब 107 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, तो एक कंपनी करीब 8-10 एयरपोर्ट भी ओन कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार को अब यहां पे कंपनीज को देना बहुत ही आसान हो जाएगा। इन 6 एयरपोर्ट्स पे अपना कब्जा करने के बाद गौतम अडानी की पूरी नजर भारत के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल मुंबई एयरपोर्ट पे थी, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। इस एयरपोर्ट पे 24 घंटों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट टेक ऑफ किया करती हैं और इन एयरपोर्ट्स में बनने वाले मॉल की कमाई भारत के सबसे बड़े मॉल से भी 3 गुना ज्यादा हुआ करती है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि साल 2019 में इन एयरपोर्ट्स के मॉल के थ्रू जो कमाई थी वो करीब $1.4 बिलियन थी और साल 2030 तक ये बढ़ के करीब $9.3 बिलियन होने वाली है, जिस वजह से गौतम अडानी की नजर अब पूरी तरीके से भारत के मुंबई एयरपोर्ट पे हो गई थी। गौतम अडानी की मुंबई एयरपोर्ट एक्वायर करने की टाइमिंग बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये वो समय था जब भारत में कोविड-19 बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इस समय भारत के पूरे एयरपोर्ट का जो मार्केट था वो पूरी तरीके से बैठ चुका था, जिस वजह से उनको काफी सस्ते में ये एयरपोर्ट मिल सकता था।
अब यहाँ पे जो मुंबई एयरपोर्ट का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसमें 50.5% जीवीके ग्रुप के पास था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के पास करीब 26% था स्टेक। एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका के पास 10% स्टेक और बिडवेस्ट ग्रुप के पास करीब 13.5% स्टेक था। इसका मतलब यह था जीवीके ग्रुप के पास करीब 50% स्टेक था, जिस वजह से वो ही इसके सबसे बड़े मालिक हुआ करते थे और वो नहीं चाहते थे कि गौतम अदानी अब इस मुंबई एयरपोर्ट के मार्केट में एंटर करें। जीवीके ग्रुप एक इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट है जो कि एनर्जी, रिसोर्सेज, एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम किया करता है। काफी समय से जीवीके ग्रुप एक बड़े डेट क्राइसिस में चल रहा था और 3 साल पहले जीवीके ग्रुप के ऊपर करीब 26,500 करोड़ का डेट हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने अपना स्टेक बेंगलुरु एयरपोर्ट में से बेचा था करीब 3439 करोड़ रुपए में, जिस वजह से उन्होंने अपने ऊपर से थोड़ा डेट कम किया था। और इस बार फिर से जीवीके ग्रुप पूरी तरीके से डेट क्राइसिस का सामना कर रही थी, लेकिन फिर भी जीवीके ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन गौतम अदानी भी पूरी तरीके से मन बना चुके थे इस मुंबई एयरपोर्ट को खरीदने के लिए और इसके बाद उन्होंने 13.5% स्टेक ओन करने वाले बिडवेस्ट को अप्रोच किया और उनसे बोला कि हम आपको 1586 करोड़ रुपए देंगे, आप हमें 13.5% अपना स्टेक बेच दीजिए। बिडवेस्ट रेडी हो जाता है, जिसके बाद यह बात पता चलती है जीवीके ग्रुप को। जीवीके ग्रुप इसमें हस्तक्षेप करता है और कहता है कि अगर बिडवेस्ट को पहले अपना स्टेक बेचना है तो उन्हें पहले हमसे पूछना पड़ेगा और अगर हम खरीदने से मना करते हैं तो ही ये अदानी को बेच सकते हैं। इसके बाद ये पूरा मामला फंस जाता है। यहां पे जीवीके ग्रुप पूरी तरीके से समझ चुका था गौतम अदानी पिछले रास्ते से इस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, जिसके बाद जीवीके ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका दोनों के स्टेक मिलाकर करीब 23.5% होते हैं, इन दोनों को खरीदने वाली थी। लेकिन उनके ऊपर कर्ज इतना ज्यादा हो चुका था कि अब उनको कहीं से इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और जीवीके ग्रुप मार्केट में इन्वेस्टमेंट खोजने लगती है जिससे वो ये स्टेक खरीद सके और गौतम अदानी को मुंबई एयरपोर्ट के मार्केट में घुसने से रोक सके। इसके बाद जीवीके ग्रुप ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को अप्रोच किया इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओन किया करती थी और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रेडी हो जाती है इनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन यहीं पे कुछ सरप्राइजिंग होता है और रातों रात जीवीके ग्रुप की पूरी किस्मत बदल जाती है और यहां पे सीबीआई को एक एनोनिमस लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि जीवीके ग्रुप ने एयरपोर्ट की बहुत सारी जमीनें हथियार रखी है और करीब 705 करोड़ रुपए का एक बड़ा फ्रॉड मुंबई एयरपोर्ट में किया है। जिसके बाद सीबीआई जीवीके ग्रुप के ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और इनके सारे ठिकानों पे छापे मारना शुरू कर दिया जाता है। अब जीवीके ग्रुप पूरी तरीके से फंस चुकी थी, एक तो उनके ऊपर सरकारी दबाव आ चुका था, दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज आ चुका था और यहीं पे गौतम अडानी एक बड़ा ऑफर देते हैं जीवीके ग्रुप को। उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर से जो 12,700 करोड़ का पूरा डेट है वो सारा हम डेट खुद चुका देंगे, तुम ये पूरा मुंबई एयरपोर्ट का जो 55.5% हिस्सा है वो हमको बेच दो। अब यहां पे जीवीके ग्रुप के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, एक तरफ उनके ऊपर सरकारी दबाव था, दूसरा उनके तरफ बहुत सारे डेट हो चुके थे, जिसके बाद जीवीके ग्रुप एग्री कर जाती है अपना पूरा स्टेक अदानी को बेचने के ऊपर और उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा भी नहीं था। और यहां पे गौतम अडानी ने इसके बाद बिडवेस्ट और साउथ अफ्रीका की जो कंपनी थी इन दोनों के 23.5% स्टेक भी खरीद लिए और करीब 74% का जो टोटल स्टेक था उसके मालिक बन जाते हैं और इसी तरीके से गौतम अडानी अगले 50 सालों के लिए मुंबई एयरपोर्ट के मालिक बन जाते हैं। यहां पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, पहले कैसा दिखा करता था और अब पूरी तरीके से गौतम अडानी की मोनोपोली हो चुकी है मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर। आज जीएमआर ग्रुप जो कि दिल्ली, हैदराबाद और गोवा एयरपोर्ट ओन किया करती है, उनके बाद गौतम अडानी आज इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट किंग हैं। तो यहां पे अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या गौतम अडानी ने नियमों के तहत इन सारे एक्विजिशंस को किया था या फिर सरकारी मदद थी या फिर अपने पैसे और पावर के दम पे गौतम अडानी ने इन सारे एयरपोर्ट्स पे अपनी मोनोपोली बनाई। आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को आप इंडिया में बाकी लोगों के पास शेयर भी करिए ताकि लोगों को बिजनेस कंटेंट ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके।